Hello everyone and welcome to the fourth video on इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट ह्यूमन राइट्स चार्टर, जिसमें यूएन चार्टर जिसमें ह्यूमन राइट्स को मेंशन किया गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ठीक है, एक कमीशन होता है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट, जो कि सारे जो भी चार्टर में तीन ऑब्जेक्टिव्स थे कि उसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर कंट्री में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स बना था। फिर क्या होने लगा, फिर एक तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत आ गया कि जो जो कंट्रीज डेवलप थी उनका इन्फ्लुएंस आने लगा। ठीक है, मॉनेटरी इन्फ्लुएंस आने लगा। साथ में इन सब चीजों की वजह से करप्शन बढ़ गया। क्या हुआ, ये जो कमीशन था ये इनइफेक्टिव हो गया। जब ये इनइफेक्टिव हो गया तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि जिससे हम प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कर सके और अगर कोई वायलेशन हो तो उसके साथ डील कर सके। तो इसीलिए क्या आ गया, इसीलिए हमारे पास आ गया ह्यूमन राइट्स काउंसिल, एचआरसी। कब? 2006 में। तो 2006 में ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनता है ताकि डील कर सके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए, मीटिंग कर सके, प्लस स्पेशल मीटिंग कर सके इमरजेंसी में, और कोई भी जो भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो कर सके ताकि हर कंट्री में जो है ये जो ह्यूमन राइट्स हैं इनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन किया जा सके। अब हम फॉर्मेशन देखते हैं, इसमें है टोटल 47 मेंबर्स। ठीक है, 47 मेंबर्स कैसे हैं? अब 13 अफ्रीका से, 13 एशिया और पैसिफिक से, 8 कैरिबियन और लैटिन अमेरिका से, 7 वेस्टर्न यूरोप से और 6 ईस्टर्न यूरोप से। ठीक है, तो ये सारे 47 मेंबर्स हो गए। कोई भी मेंबर 2 टाइम से ज्यादा जो है मेंबर नहीं बन सकता। वोटिंग कैसे होगी? सीक्रेट बैलेट से होगी। अगर मान लो अफ्रीका से एक प्रेसिडेंट है तो एशियन, पैसिफिक, कैरिबियन, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप इन सब में से एक एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, तो 4 वाइस प्रेसिडेंट होंगे। वैसे ही अगर एशिया पैसिफिक से है तो बाकी चारों में से वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो इसीलिए वन प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट। फिर सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स एज सेक्रेटरी। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। OHCHR के बारे में हम अगली वीडियो में और डिस्कस्ड एनालिसिस करेंगे। अब हम चलते हैं फंक्शंस के पास। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेशन थी ह्यूमन राइट्स काउंसिल की। अब फंक्शंस क्या क्या ये परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये एक इंटरनेशनल फोरम बन गया डायलॉग के लिए। अब भाई अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज क्या करेंगी? अलग अलग बोलेंगी। ठीक है, मतलब अलग अलग उन्होंने डिसीजन लेना है। हमने आर्टिकल 56 में अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जॉइंट एक्शन ले सकती हैं मिलकर या फिर सेपरेट एक्शन ले सकती हैं। तो कंट्रीज को एक डायलॉग के लिए एक इंटरनेशनल फोरम जो है ये प्रोवाइड कराता है। फिर जनरल मीटिंग्स में जनरल रेजोल्यूशन और स्पेशल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन इमरजेंसी के टाइम में। फिर इंडिजीनियस लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। फिर अगर मान लो कोई इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग करता है, इंक्वायरी कमीशन बिठाता है। फिर ह्यूमन राइट्स की एजुकेशन और लर्निंग को प्रमोट करता है। साथ में अगर कोई वायलेशन हो तो उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब इसकी कुछ सब कमेटी है। सब कमेटी क्या है? यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। सबसे पहले यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू का क्या काम है? यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो है ये एक ऐसी कमेटी है जिसमें कितने मेंबर्स हैं? 193 कंट्रीज जो हैं मेंबर्स हैं। ये क्या करती है? हर 4.5 ईयर्स में ये हर कंट्री का क्या करती है? एक रिव्यू बनाती है। ठीक है, रिव्यू कैसा कि कौन सी कंट्री में ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं। ठीक है, फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अगर वायलेशन हो रही है तो क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, उनके लोकल लॉज में इसके बारे में क्या है। तो इन सब के लिए ये हर 4.5 ईयर्स में क्या करती है? एक स्पेशल कमिटी बिठाती है जो कि क्या कर सके? इन हर कंट्री को डील कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? 42 कंट्रीज जो है पर ईयर जो ये है अंडरटेक करती है। फिर उसके बाद इस ये स्पेशल कमिटी क्या करती है? सब देखती है, उसके बेसिस पर पॉलिसी
वर्क और जो भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, इसकी अचीवमेंट में वो सब क्या करती है, रिकमेंडेशंस देती है। फिर उसके बाद क्या करती है, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेल्प से क्या करती है, एक रिपोर्ट बनाती है कि भाई ये कंट्री है, कंट्री का ये हाल है, ये जो है हमने रिकमेंडेशंस दी हैं, और उसके बाद उस रिपोर्ट के बेसिस पर उस कंट्री को क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। तो ये सारा है यूनिवर्सल जो है पीरियोडिक रिव्यू का रोल। ठीक है, अब एम क्या है, एम है इम्प्रूव और प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को, और कोई भी वायलेशंस ना। अब स्पेशल प्रोसीजर कैसे है, स्पेशल प्रोसीजर कौन करेगा, रिपोर्टर्स हो गए, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हो गए, वर्किंग ग्रुप्स हो गए थीमेटिक इश्यूज के, ये क्या करेंगे, ये स्पेशल प्रोसीजर जो है अंडरटेक करेंगे। ये कंट्री विजिट करेंगे, OHCHR की हेल्प से इंडिविजुअल क्राइम को स्टडी करेंगे, साथ में जो भी है काउंसिल हो गया, जनरल असेंबली हो गया, उसके लिए उसको जो है वो एड। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ गई एडवाइजरी कमेटी। तो अभी तक हमने 3 कमिटीज पढ़ी हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू की सब कमेटी, फिर स्पेशल प्रोविजर वाली सब कमेटी, फिर एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, स्टडी और रिसर्च वर्क करेगी, तो ये थिंक टैंक है। ठीक है, इसमें 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होंगे, हमने पढ़ा था। अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, पैसिफिक हो गया, ईस्टर्न यूरोप हो गया, कैरिबियन हो गया, सबसे 5 एरियाज में से प्रोपोर्शन में उस एरिया के क्या बनेगा, 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स लाए जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, थीमेटिक स्टडी करेंगे, थीम बेस्ड स्टडी करेंगे, कि हाँ ये थीम है, इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, 3 ईयर के लिए जो है ये एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, और जो भी मेंबर है 18 जो ये मेंबर्स हैं, ये 2 बार ही क्या हो सकते हैं, री इलेक्ट हो सकते हैं, मतलब कि एक बार री इलेक्ट हो सकते हैं, तो टोटल 2 टर्म्स जो है ये सर्व कर सकते हैं 3 ईयर की। अब इसके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव की रिकमेंडेशन देगी, पॉलिसी और रेगुलेशन के मैनी इश्यूज पे, और साथ में इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद हमारे पास 4th कमेटी आ गई, कंप्लेंट कमेटी। कोई भी इंडिविजुअल मेंबर और एनजीओ जिसने फेस की है विक्टिम ओरिएंटेड, ठीक है, विक्टिम ओरिएंटेड होगा ये क्या है, अगर मान लो कोई भी कंट्री है वो फेस कर रही है, ठीक है, उस कंट्री का कोई भी अगर इंडिविजुअल है वो फेस कर रहा है, या फिर कोई भी एनजीओ है वो फेस कर रहा है, ठीक है, और वो प्रूफ दे रहा है कि मेरे साथ ये वायलेशन हुई है, ऐसे ऐसे हुई है, तो वो क्या कर सकता है, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि भाई मेरे साथ ये जो है सब हो रहा है, और मेरी जो कंट्री है उसमें मेरे को कुछ कोई एड नहीं कर रहा है, मतलब कोई और मेरे पास ऑप्शन बचा नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एक प्रूफ देगा, बताएगा कि ये हुआ है, प्लस प्रूफ देगा, ठीक है, कि ये इसका प्रूफ है। ठीक है, अब उस पे क्या होगा, उस पे फैक्ट फाइंडिंग और इंक्वायरी होगी। ठीक है, कि क्या क्या हुआ, फैक्ट फाइंडिंग किया जाएगा। फिर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, पर्सन और ह्यूमन राइट्स पे फोरम, सोशल फोरम, ये सारे मिलकर क्या करेंगे, इसका जो है जो भी उसकी वायलेशन हुई है उससे क्या करेंगे, वो डील करेंगे कि हाँ भाई ये इसके रीजंस रहे, और आगे से ये वायलेशन नहीं होगी। तो फैक्ट फाइंडिंग होगी, इंक्वायरी होगी, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, कंट्री है तो डेमोक्रेसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, पर्सन और ह्यूमन है तो पर्सन और ह्यूमन राइट्स के लिए करेंगे, और सोशल है तो सिविल सोसाइटी, एक्टर, रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर स्टेट और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ एक सोशल फोरम की फॉर्म में एक डायलॉग जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। अब कुछ कंट्री में क्या हुआ, कुछ कंट्री में पॉलिटिसाइज्ड फेवर आने लगा, जैसे कि रशिया होगी, सऊदी अरेबिया होगी, चाइना होगी, कि पॉलिटिकल फेवर जो है वो उन्हें रिसीव होने लगे, तो जो है ये थोड़ा इनफिशियंट हो गया। फिर ऐसी कंट्रीज जिनके पास पुअर ह्यूमन राइट्स हैं, रशिया, सऊदी अरेबिया और चाइना, जिनके पास खुद ही पुअर ह्यूमन राइट्स है, वो इसके मेंबर्स हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम होगी, लेस इफेक्टिवनेस हो गया। फिर डिस्क्रिमिनेशन होने लगी, जैसे इसराइल के साथ हुआ। फिर एनफोर्समेंट में लिमिटेशन आने लगी, इसको एनफोर्स करना मुश्किल हो गया। फिर मेंबर स्टेट खुद ही, मतलब मेंबर स्टेट खुद की अपनी पॉलिसीज बना लेते, इसको फॉलो नहीं करते। वर्स्ट केसेस ये इग्नोर होने लगे, कि क्योंकि उनके लिए कोई एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म है सच था नहीं। फिर साथ में फ्यूजन होने लगी ह्यूमन राइट्स काउंसिल और OHCHR में, ताकि
तो हम कंफ्यूज हो गए कि सॉवरेनिटी किसकी है, कि हाँ कौन किसकी बात मानेगा और ये सब। वैसे हमने इसमें पढ़ा था कि वो सेक्रेटरी था, बट स्टिल कंफ्यूजन आने लगी मेंबर स्टेट्स को, लोगों को, एनजीओज को। तो इसीलिए ये सारा था इसका क्रिटिसिज्म। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ऑन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। हम अगली वीडियो में OHCHR के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।